इस वार्ता के पीछे 2-3 मुख्य कारण थे। मीडिया बंधुओं ने ही मुझसे पिछले 2-3 दिनों में कुछ मुद्दों पे बात करने की कोशिश की थी और थोड़ा-सा फ़ील्ड में ज़्यादा होने की वजह से मीडिया बंधुओं से कम वार्तालाप हो पाती है। तो मुझे उचित लगा कि आज समय का अच्छा उपयोग करके कुछ मुद्दे जो पीछे 2-4 दिनों में हुए हैं पूरे देश में, मसलन यूपी का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव और कुछ आजमगढ़ के मुद्दे जिसमें जो मैंने आप लोगों से लास्ट बात किया था उस पे क्या प्रोग्रेस हो पाया है, मैं जनहित में क्या कर पाया हूँ, क्या आगे कदम बढ़ा पाया हूँ, उसके बारे में डिस्कस करना है। वो मुद्दे कौन से हैं कि आप अपनी बात आजमगढ़ के लिए तो मैं बता दूं कि अपने हमने 22 ब्लॉकों में एक सर्वे कराया, खास करके ऐसे लोग जो बिजली के बिल से समस्या से पीड़ित हैं, ऐसे लोग जिनकी कोई देनदारी नहीं बनती लेकिन उनका बिल 4 लाख 25 हजार 10 हजार, ऐसे लोग भी जो घास फूस के मकानों में या सिंपली अगर अवधि में कहें तो टाट में और सरपते के मकान में, ऐसी जगह पे रहने वाले लोगों का भी बिल 4 लाख रुपए आता है। ये 2-3 मुद्दे जब मेरे नज़र में आए, कुछ हमारे प्रेस के साथियों ने कवर भी किया था। मेरे गांव के उत्तरी छोर पे एक मकान है, वहां पे भी इलेक्ट्रिकल का मीटर लग गया है, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कनेक्शन नहीं आया है लेकिन बिजली का बिल आ रहा है। ये कौन सी गणित लगाई जा रही है समझ में नहीं आ रहा है। आजमगढ़ में एक ऑटो चालक जिनका मीटर नंबर और बिल मैं आपको दे दूंगा, 4,17,000 रुपए उनका बिजली का बिल आया हुआ है। मैं खुद उनके घर गया हुआ था। एक कमरे के घर में एक पंखा और एक बल्ब के अतिरिक्त कुछ भी ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी से यूज होता, बावजूद उसके 4 लाख रुपए का बिजली का बिल। और ऐसा नहीं है इसके लिए कंप्लेंट नहीं की गई थी पहले। इससे पहले जब निरहुआ जी यहाँ पे थे, निरहुआ जी को मैंने तो व्हाट्सएप किया था, कई बार फोन पे संपर्क करने की कोशिश की गई थी। इन दोनों तीनों मामलों को लेकर तो मैं बहुत ही आगे बढ़ रहा था कि नहीं, एक आम आदमी के जीवन में, खास करके ऐसी जगह पे रहने वाला आदमी जो अपनी डेली नीड्स, दैनिक भौतिक रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल ना कर पा रहा हो, उसके हाथ में आप इतना बड़ा फर्रा पकड़ा दे रहे हैं। तो निरहुआ जी से तो कुछ नहीं हुआ, बट मैंने जो सर्वे कराया उसमें अमूमन जो 22 ब्लॉक हैं, पांच पांच गांव हर पांच पांच गांव हर ब्लॉक से रेंडमली सेलेक्ट किया गया है और उनमें जो भी ऐसी समस्याओं से पीड़ित लोग थे उनकी एक रिपोर्ट बनाई गई है और उसमें तकरीबन 1250 लोग हैं जो पीड़ित हैं। और जो मैक्सिमम उम्र है उस उन प्रॉब्लम्स की, किसी किसी की 1 साल है और जो मैक्सिमम हो 10 से 12 साल से भी जूझ रहे हैं कुछ लोग। तो ऐसी ऐसी समस्याओं में फंसा के जनता को ये सरकारी ऑफिसर, ये सरकारी लोग क्या करना चाहते थे उस समय मुझे पता नहीं। इस समय हमने एक डाटा अक्यूमुलेट करके आज के तत्कालीन सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी के पास लेके भी गया मैं, और उन्होंने इमीडिएट एक बैठक भी बिठाई इस पे, आप लोगों ने पीछे कवर भी किया हो, और इस चीज को बड़ी गंभीरता के साथ लेने की कोशिश की गई। और धर्मेंद्र जी से तो मैं दिल्ली में भी मिला तो वहां पे भी ये बात बहुत डिटेल में हुई है कि ऐसे जो कार्य सरकार या सरकार के तंत्र में बैठे हुए जो भी गवर्नमेंट भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं, ये उनके लिए ठोस कदम उठाने की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। अगर 5-5 गांव में लोग सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो पूरे आजमगढ़ का सर्वे ये सुनील कुमार यादव करवाएगा और फिर वो उत्तर प्रदेश तो क्या पूरे देश के सामने एक बड़ा नाकाम चेहरा सरकारी तंत्र का समझ में आएगा। तो क्या आपने कोई अपनी तरफ से विकल्प भेजा है गवर्नमेंट को या मैंने पहला स्टेप अपना किया जो कि सर्वे कराना था, इस बात की ऑथेंटिसिटी करनी थी कि ये सही है या कितने लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। वो सर्वे फर्स्ट स्टेप था मेरे जो कार्य योजना थी उसके लिए, मेरी जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से। दूसरा था जिनके साथ हमने गठबंधन में यहाँ पे चुनाव लड़ा था, जो तत्कालीन सांसद हैं, अगर वो नहीं भी होते, भाजपा के होते, मैंने पीछे भी कहा कि ये काम तो मैं निरहुआ जी के समय से ही कर रहा हूँ, बट अभी जो
सांसद जी आए हैं उसमें थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस दिख रही है। उन्होंने मुझे लगता है 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगाए और तत्कालीन उन्होंने सर्किट हाउस में एक मीटिंग अरेंज करा था। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, है ना? अब मैं दोबारा सर्वे इस पे ये कराऊँगा कि ये जितने भी मेरे पास एटलीस्ट फाइल्स हैं, फाइल में जो भी डाटा है, वहाँ पे कोई एक्टिवली काम हुआ है कि नहीं क्या हुआ। वहाँ बिजली विभाग के अधिकारी भी थे? बिजली विभाग के अधिकारी थे, जी क्या बिल्कुल। क्या आश्वासन मिला था? उनकी तरफ से तो आश्वासन मिला है कि वो सब रेक्टिफाई करेंगे, जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा उसको उतनी जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करेंगे। पीछे भी आए थे डीएम कार्यालय में बैठ के भी उन्होंने जब बात की थी इस मामले में, डीएम साहब से भी उन्होंने शायद बात की, तो उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि इस पे और प्रोएक्टिवली काम होगा। मैं भी अपनी तरफ से थोड़ा एक्टिवनेस दिखाता हूँ कि मैं किसी भी एक्टिविटी को फॉलो अप करता रहता हूँ, है ना? इट इज़ नॉट लाइक दैट कि कोई काम उठा लिया और छोड़ दिया उसको रास्ते में। मैंने किसी काम को उठाया है, जिम्मा लिया है, तो उसको अंत तक लेके जाऊंगा। अभी जो हो सकती थी एक्टिविटीज वो कर रहा हूँ। बहुत कम समय में ये सब कुछ हुआ, पूरे आजमगढ़ और लालगंज का सर्वे कराना, और पूरे आजमगढ़ और लालगंज का सर्वे कराना ये बहुत कम टाइम में हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये जो एक्टिविटी हो रही है, अगर 5 गांव के हिसाब से अगर गवर्नमेंट के ऑफिसर एक्टिव हो जाते हैं तो मुझे लगता है ऐसा है कि वो सारे के सारे गांव में जो लगे लोग हैं उन लोगों का भी काम होगा। और 22 सबसे इलाकों के 5-5 गाँव में कितने लोगों का